नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से एक एजेंडा जो है इस देश में चलाया जा रहा है उन कथाकथित लोगों द्वारा जो हमारे सुरक्षा बलों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोलते। हो ये रहा है कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि रिपब्लिक भारत के एक टीवी शो के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी जी पर पहले एफआईआर की जाती है मुंबई में। कुछ दिनों बाद अमीश देवगन जी, उनके ऊपर एफआईआर की बात चलती है। उनको अरब कंट्रीज से जो है धमकियां मिलती हैं और अब डीएनए शो जो बरसों से चलाए आ रहे हैं सुधीर चौधरी जी, उन पर एफआईआर केरला के अंदर जो है दर्ज की जाती है। 11 मार्च का वो शो था। मैंने वो शो देखा था लाइव उस टाइम, जिसको लेकर के एफआईआर हुई है। उस शो में जम्मू के अंदर किस तरह से लैंड जिहाद फैलाया जा रहा है वो दिखाया गया था। क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर से आता हूँ, तो ये समस्या जो है ये मैंने भली भांति देखी हुई है। हम लोग डिस्कस करते थे इस पर, लेकिन पहली बार अगर किसी पत्रकार के अंदर वो दम था इस न्यूज को दिखाने का, तो वो सुधीर चौधरी जी ने करके बताया। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को जो ये एफआईआर कर रहे हैं देश के चौथे स्तंभ मीडिया के कुछ राष्ट्रवादी पत्रकारों पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब साधुओं की हत्या इस देश में की जाती है 100 200 लोगों द्वारा मिलकर, उन लोगों के खिलाफ कभी आपने एफआईआर करी? उसके बाद कुछ गिने चुने मीडिया हाउसेस, अभी मैं देख रहा था बहुत ही अच्छा कार्य किया सुरक्षा बलों ने, कितने आतंकवादी मार गिराए कुछ ही दिनों में। और इन ऑपरेशंस के दौरान सिविलियंस को बचाते हुए हमारे कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए। मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। लेकिन कुछ गिने चुने मीडिया हाउसेस जो ये हैं वो क्या चलाते हैं उस दौरान कि वो जो मिलिटेंट है वो एक टीचर था, उसको पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। ऐसा ही हमने लगभग 2-3 महीने पहले देखा, जो दिल्ली पुलिस पर गोली ताने खड़ा था, उसके बारे में क्या दिखा रहे थे कुछ गिने चुने मीडिया हाउसेस कि ये टिकटॉक वीडियो बहुत अच्छी बनाता है, ही इज अ जिम गाय। मैं पूछना चाहता हूं उन मीडिया हाउसेस को, क्या आपने कभी बताया कि जो हमारे कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए उनको क्या पसंद था? आपको पता है वो 13वीं अटेम्प्ट में जाकर के आर्मी ज्वाइन कर पाए थे। वो मेजर अनुज सूद, उनका निक नेम था फौजी, फौजी के नाम से स्कूल में जाने जाते थे। क्या किसी मीडिया हाउस जो ये लिबरल्स बने घूमते फिरते हैं, क्या आपने ये सब दिखाया? नहीं दिखाया। ये सब चीजें अगर कोई दिखाता है तो उन पर आप जैसे लोग एफआईआर करते हैं। और जिस मसले पर एफआईआर की गई है, केरला के अंदर एफआईआर हुई है, घटना दिखाई गई जम्मू कश्मीर की, क्या उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर में जम्मू में आकर के उस लैंड जिहाद को समझा, उसको देखा जिसको डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने दिखाया? नहीं देखा। हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस लैंड जिहाद को। और मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि
पालघर की हत्या पर बोलने के लिए आपके पास दो शब्द नहीं है, लेकिन पत्रकार जो इस महामारी में भी डटे हुए हैं देश की सेवा के लिए, उन पर एफआईआर करने के लिए, नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने के लिए समय है। मैं पूछना चाहता हूं इन कथाकथित लोगों से कि इन्होंने जिस जगह एफआईआर की केरला के अंदर, क्या देश को केरला की सच्चाई पता है? उस केरला के अंदर इतने पॉलिटिकल मर्डर्स आज तक हो चुके हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में पॉलिटिकल मर्डर्स वहां हुए हैं, उस पर एफआईआर नहीं होने देते ये लोग। 2008 की बात मैं बता रहा हूं। सनूप एक राष्ट्रवादी विचारधारा का कार्यकर्ता, जब वो स्टूडेंट्स यूनियन की इलेक्शंस में जीत करके आता है, इन वामपंथी लोगों द्वारा उसकी आंख फोड़ दी जाती है। तो क्या कभी उन लोगों पर इन्होंने एफआईआर की जिन्होंने उसी केरला के अंदर ऐसी हत्याएं की हैं? एक टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को, सभी मासूम 6th क्लास के बच्चों के सामने आकर के उसको मार दिया जाता है, कत्लेआम कर दिया जाता है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती, कुछ नहीं होता। बंगाल के अंदर हमने देखा पीछे कितने मर्डर्स हुए, कितने पॉलिटिकल मर्डर्स हुए, उस पर ये लोग एफआईआर नहीं करते। पहले अर्नब गोस्वामी जी पे एफआईआर होती है, फिर अमीश देवगन जी को अरब कंट्री से जो है वो डराया जाता है, उनको धमकियां मिलती हैं उनको, और अब सुधीर चौधरी जी पे एफआईआर। जब देश के चौथे स्तंभ पर ऐसा प्रहार ये वामपंथी लोग करना स्टार्ट करते हैं तो सोचिए इनकी मंशा कितनी बुरी है। और ये वामपंथ का इतिहास हम जानते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग इस वामपंथ की बलि चढ़ चुके हैं, लेकिन कभी ये लोग उस बारे में बात नहीं करते। मेरा सरकार से भी यही आग्रह है कि कड़ा संज्ञान लिया जाए। जो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, जो अपना काम कर रहा है, अगर उन पर भी इस तरह की रोक, ये कुछ कथाकथित विचारधारा के लोग कर रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए। और मैं ये पूछना चाहता हूं इनको कि ये एफआईआर वन साइडेड ही क्यों होती है? और भी ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो बहुत कुछ गलत खबरें दिखाते हैं, बिना सिर पैर की खबरें दिखाते हैं, इतना ज्यादा हेट होता है उन खबरों में, वो दिखाते हैं, उस पर ये लोग एफआईआर नहीं करवाते। तो ये जो इनकी ये जो मानसिकता है कि अगर इनकी सच्चाई को दिखाया जाए तो उस सच्चाई को दबाने के लिए ये कानून का सहारा ले रहे हैं, तो ये सच्चाई अब लोगों के सामने आ चुकी है। हमने ये महसूस किया है यहाँ पर। तो अंत में मेरी यही अपील है आप सभी से कि ये जो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ गिने चुने लोग प्रयास कर रहे हैं, इनको हमें रोकना है। हमें सच्चाई लोगों के सामने लानी है, रोकना है, ऐसे हमें साथ देना है हमारे राष्ट्रवादी पत्रकारों का। और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश ये वामपंथी विचारधारा के लोग करना चाहते हैं, अपनी सच्चाई से, हमें अपनी सच्चाई से इनको रोकना है। हमें वो सच लोगों के सामने लाना है। ये जो हिम्मत की है सुधीर चौधरी जी ने, ये सब 11 मार्च का जो डीएनए में एक्सप्लेन किया हमको समझाने की, बहुत मेहनत से उन्होंने ये एपिसोड टेलीकास्ट किया है।
और सच्चाई दिखाई है दुनिया को, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका भरपूर इसमें सहयोग दें, भरपूर साथ दें, जिससे उनमें एक ऊर्जावान शक्ति का संचार हो और आगे चल के ये जो कड़वे सत्य हैं इस देश के अंदर छुपे हुए, उनको वो इस तरह से एक्सपोज करते रहे। मैं आप सभी राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ डटा हूं, आपकी सच्चाई के साथ डटा हूं। जय हिंद, जय भारत।